हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो चलिए आज मैं थोड़ा अलग हट करके एक टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ। ये उन फेमिनाइंस को रेजोनेट करेगा जो फेमिनाइंस लंबे समय से इनर वर्क कर रही है, बट उनके पार्टनर अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है। अब देख लो, हो सकता है आप लोगों से किसी न किसी से ये चीज़ें रेजोनेट करती होंगी। ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या आ रही है, देखिए सपोज आपको किसी से आपको सोल कनेक्शन फील हुआ, इंस्टेंट सोल कनेक्शन। आपको लगा कि वो आपकी अपनी ही सोल है। ठीक है। बट वो आपको ऐसा लगा, आपको ट्विन फ्लेम्स वाले भी वाइब्स आए, आपने इनर वर्क भी किया, खुद को बैलेंस किया, बट स्टिल वो पर्सन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी फेमिनाइन्स मेरे से क्वेश्चन करती है लाइफ में कि मैम मैंने इतने लंबे समय से इनर वर्क कर रही हूँ, बट स्टिल मेरे पार्टनर नहीं आ रहे। ठीक है। तो उसी वक्त मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मूव थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो, उस पर्सन से ध्यान हटाने का कोशिश करो टोटली। ठीक है। उस पर्सन से ध्यान हटाने का कोशिश करो, अपने ऊपर फोकस करो। देखो, हो सकता है जिस भी पर्सन को आप समझ रहे हो एज अ डीएम आप ट्रीट कर रहे हो, वो आपके कोई कार्मिक हो। ठीक है। कार्मिक हो जिनसे आपका वहीं तक का ही जो अटैचमेंट आपने फील किया, जो चीज़ था बेसिकली वो पर्सन आपको आए थे हील करने, आपकी पर्जिंग करवाने, आपकी जो ट्रॉमास थी उसको हीलिंग करवाने आए थे। ठीक है। तो ये भी केसेस होता है। फिर आपकी लाइफ में अगर किसी और से फिर अटैचमेंट हुई, तो इस तरह से होता है। आपकी हीलिंग करवाने के लिए भी कुछ सोल्स आती हैं जिनसे आपको इंस्टेंट सोल कनेक्शन फील होता है। बट एक और केस होता है कि कुछ फेमिनाइंस के डिवाइन मैस्कुलाइन सोल लेवल पे रहते हैं, स्पिरिट फॉर्म में रहते हैं, ड्रीम्स भी आती हैं। फेमिनाइन बोलती है कि मुझे ड्रीम्स भी आते हैं, सारे सिंक्रोनिसिटीज मैच करते हैं जो ट्विन फ्लेम्स के हैं। बट पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा, जिनको वो अपना डीएम समझ रही हैं, वो पार्टनर उनको कमिटमेंट अभी तक नहीं दे रहा, ना आ रहा है, ना कुछ उनके तरफ से कुछ आपको कुछ रिएक्शन भी नहीं होगा। आप हाई वाइब्रेशन में भी हो। मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स का मैंने देखा है, रीडिंग किया है, बहुत अपने अच्छे वाइब्रेशन में है, बैलेंस स्टेट में, बस स्टिल उनके पार्टनर नहीं आ रहे हैं। तो उस केसेस में कुछ क्या होता है कि बात क्या है कि हो सकता है आपके पार्टनर जो डीएम है वो स्पिरिट फॉर्म में है, वो आपसे स्पिरिट फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं, वो फिजिकल बॉडी में नहीं है, 3D पे। ठीक है। 3D में फिजिकल बॉडी में नहीं है, तो ये रीजन भी होता है। ठीक है। जैसे जिस फेमिनाइन के पार्टनर, ठीक है चलिए 3D बॉडी में है, वो ऑलरेडी धरती पर हैं, बर्थ लिया है उन्होंने, तो उस केसेस में क्या होता है कि उनके पास जो 3D बॉडी वाले जो पार्टनर हैं, मतलब कि जो फिजिकल वर्ल्ड में जन्म ले चुके हैं, तो वो उनको क्या है, उनको अवेकनिंग होगी, आज नहीं तो कल वो आपके पास आएंगे। बट कुछ के पार्टनर क्या वो स्पिरिट फॉर्म में है, वो और स्पिरिट है तो वो ऑलरेडी अवेकेंड फॉर्म है, उनको तो पहले से ही पता है कि आप उनके डिवाइन फेमिनाइन, उनको ऊपर कोई माया का चक्र नहीं है, 3D बॉडी नहीं है। ठीक है। बट आपके पास तो 3D बॉडी है, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके पास 3D बॉडी, आप 3D फॉर्म में हो। ठीक है। यहाँ पर क्या बात आ जाती है, यहाँ पर उन फेमिनाइंस को अपने ऊपर टोटली फोकस्ड हो जाना है, अपने ऊपर टोटली फोकस्ड हो जाना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। जो भी अगर किसी से आपको पास्ट में अटैचमेंट फील हुआ, उस सभी को लेट गो करो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि आपकी पार्टनर स्पिरिट फॉर्म में है, 3D फॉर्म में नहीं है। वो 3D का कोई बंदा नहीं है, 3D के कोई XYZ पर्सन नहीं है, वो स्पिरिट फॉर्म में आपके डीएम आपके आसपास अराउंड घूम रहे हैं, आपके स्पिरिट फॉर्म में। उनका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, फिजिकल एंटिटीज नहीं है, वो आपसे ड्रीम्स पे करेक्ट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे, बट स्टिल नहीं आ रहे। तो यहाँ पे यही चीज हो जाती है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ये थोड़ा बहुत ही डिफरेंट अलग केस है। तो उनके पार्टनर क्या होता है, डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन पे छोड़ देना है आपका रियूनियन, जो भी होना है इस बर्थ में होना है या नेक्स्ट बर्थ में होना है, क्योंकि होता है कि पार्टनर आपके 3D फॉर्म में नहीं है, फिजिकल बॉडी में नहीं है, आप यहाँ पर इस बर्थ में आए हो, क्यों आए हो सकता है आपका कुछ कर्म है और आपको अकेले जर्नी को तय करना है। ठीक है। अपनी जर्नी अकेले तय करनी है। आपका है पार्टनर है, स्पिरिट फॉर्म में है, वो आत्मा रूप में आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ साथ चल रहा है, उसको सब कुछ पता है, वो ऑलरेडी अवेकन है। यहाँ पर आपको अवेकन होना है, आपको अपनी सोल की शुद्धिकरण करनी है, क्योंकि आप आए हो सारे कर्मास को रिलीज करने के लिए। इसी के लिए आप टोटली डिटैच्ड हो जाओ सब किसी से, और वेटिंग जोन में मत जाओ, वरना आप अपनी जर्नी को खराब करोगे। क्या पता
जो आपका डिवाइन डीएम जो है स्पिरिट फॉर्म में है, उसकी आपकी लाइफ देखिए, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। हो सकता है डिवाइन ने आपके लेकर के कुछ अलग ही सोचा हो, कुछ अलग ही प्लानिंग किया हो, तो वो डिवाइन टाइमिंग पे अनफोल्ड होगा, क्लैरिटी आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी। तो मैं यही बात बार बार बोलना चाहूंगी, आप लोग डिवाइन फेमिनाइज जिनको भी डीएम समझ रहे हो, आप बहुत लंबे समय हो गए इनर वर्क कर रहे हो, पार्टनर की तरफ से कोई आपको रिएक्शन नहीं दिख रहा, कोई आपको जस्टर नहीं दिख रहा, इट्स बेटर है आप उस सबसे कहते हैं ना, आगे बढ़ जाओ, वेटिंग एनर्जीज में मत रहो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, अपने ऊपर फोकस करो। हाँ, डिवाइन से अलाइनमेंट लाओ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन जो काम करेंगे डिवाइन करेंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपको जर्नी दी है, ये जर्नी डिवाइन ने दी है, आपने नहीं सोचा है। ठीक है, और उन्होंने स्पिरिट फॉर्म में, अगर आपके डीएम है, अगर उनको आना है, डिवाइन टाइमिंग होगा तो आपके डीएम ऑलरेडी आ जाएंगे, जैसे भी होगा डिवाइन को आपको सामने मिलवाना वो मिलवाएंगे। अगर इस बर्थ में संभव है, इस जन्म में संभव है आपका मिलना, तो मिलेंगे, अगर नहीं है तो नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो वही मैं बार बार यही चीज बोलना चाहूंगी कि मैं देखती हूँ लाइव में क्वेश्चन करते हैं कि मैम इतने लंबे समय हो गए मेरे डीएम नहीं आए। बेसिकली उन लोगों की फेमिनाइंस, मैं समझ रही हूँ आप लोगों के पेन्स को, कि पार्टनर आपका, आपको ट्विन फ्लेम के सारे साइंस मिलते हैं, मिसिंग एनर्जी, पेनफुल एनर्जी, सब चीज़ें, बट सामने वाला पर्सन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं, आप हाई वाइब्रेशन में हो, इनर वर्क कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर, फिर भी नहीं हो रहा, तो उस वक्त टोटली डिवाइन को सरेंडर कर दे, क्योंकि करने वाला सब डिवाइन है, सारा कुछ आपके हमारे हाथ में नहीं है। और आपकी पार्टनर जहां भी स्पिरिट फॉर्म में, उन्हें ब्लेसिंग्स दे, टेलीपैथिकली उनको मैसेज भेजे, अपना लव वाइब्रेशन सेंड करे, क्योंकि वो भी देखिए, जिनकी पार्टनर स्पिरिट फॉर्म में है, बेसिकली मैं उनकी कह रही हूँ, या आपकी पार्टनर भी पेन में है। क्यों पेन में है? क्योंकि उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है। आप लोग जो डिवाइन फेमिनाइंस हो, जिनके पार्टनर डीएम 3D फॉर्म में है, आप लोग लकी हो कि आप लोग अपने पार्टनर को 3D फॉर्म में देख सकते हो, बट उन फेमिनाइंस को मैं समझ रही हूँ, उनके पार्टनर भी बहुत पेन में रहते, क्योंकि वो, उनका अपना खुद फिजिकल बॉडी नहीं है, वो अपनी फेमिनाइंस के सामने फिजिकल बॉडी में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जानती हो बहुत ही पेनफुल होता है, आई अंडरस्टैंड, कि आप अपने पर्सन को 3D फॉर्म में नहीं देख सकते हो। तो उस वक्त क्या करो, डिवाइन को अपना पार्टनर मानो, और डिवाइन को ही अपना पार्टनर मान करके अपनी जर्नी को कैरी फॉरवर्ड करो, आगे लेके चलो। और ऐसा हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिवाइन अगर चाहे तो, अगर डिवाइन फेमिनाइन जो स्ट्रांग इनर वर्क करती, तो डिवाइन भी उसके डीएम को ला सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को शो करवा सकते हैं। एक टाइम आता है जब डिवाइन फेमिनाइन अपने टोटली अपने पावर में आ जाती है, अपने सारे कर्मा, सबसे पहला तो यहाँ कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होना है आपका। जैसे ही कार्मिक अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा, तो डिवाइन कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि डिवाइन बहुत ग्रेटफुल है, और आप अगर शिद्दत से, दिल से डिवाइन को प्रे करोगे, तो आपके जर्नी में कुछ ना कुछ रास्ता, क्लैरिटी मिलेगी। इट्स बेटर है जो स्टक हो किसी पर्सन के तरफ, तो वो आप मूर्खता कर रहे हो। इट्स बेटर है आप थोड़ा सा मूव ऑन करने की कोशिश करो, और अपने अंदर पीस लाने की कोशिश करो। फील करो कि आपका डीएम आप ही के अंदर है। ठीक है, आप ही के अंदर है। सॉरी टू से, बुरा मत मानना, मैंने जो बोला, मैं आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी के ऊपर अपने आप को, अपने टाइम वेस्ट ना करें, अपने आप को अलाइनमेंट लाएं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पास अनफोल्ड होगी। क्योंकि देखो, अगर आपको जो रियल पार्टनर आना है, अगर है 3D फॉर्म में भी, तो जो रियल पार्टनर आना है तो वो रुक जाएगा, क्योंकि आपने किसी कार्मिक को पकड़ करके होल्ड करके रखा हुआ है। और अब आप यहाँ पर बोलोगे कि मैं कार्ड्स में रीडिंग लेती हूँ तो ट्विन फ्लेम आता है, क्यों? क्योंकि उस पीरियड में आपको वो फीलिंग्स करवाना है, उस फीलिंग्स को रिलीज करना है, वो एक्सचेंज करना है, इमोशनल एक्सचेंज। तो उस पीरियड में आपको वाइब्स भी आएंगे, नहीं वो पर्सन तो मेरा ट्विन फ्लेम है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि वो आपके कुछ पता चलता है कि वो हायर लेवल के सोलमेट है, कुछ पता चलता है कि वो आपके कार्मिक है, तो इट्स बेटर है कि आप उनसे, क्योंकि अटैचमेंट तो उनसे भी आपको फील होगा सेम जैसा। तो इस चीज में कंफ्यूजन में मत आए, अपने ऊपर प्रॉपर इनर वर्क करे, वेटिंग एनर्जी में मत जाए। सबसे बड़ी बात, वेटिंग एनर्जी में मत जाए। पेन होता है, बहुत पेन होता है, अपने आप को हील करने की कोशिश करे, उस पेन से, ट्रॉमा से खुद को बाहर लाए, हार्ड इनर वर्क करे, अपने आप को टोटली, जब कुछ समझ ना आए, अगर कुछ समझ ना आए
तो भगवान का हाथ थामे, नाम जप करें। नाम जप क्या आपके कर्मास को बहुत जल्दी-जल्दी खत्म करेगा। नाम जप हमेशा करते रहें, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, हिम्मत नहीं हारना है। तो नाम जप कंटिन्यू करें। थैंक यू गाइज़, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो डिवाइन फेमिनाइन्स इनसे मैसेज से रेजोनेट करती हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट ड्रॉप करेंगे जो मेरी इस बातों से सहमत है, रेजोनेट कर रही हैं। आई होप कुछ ना, मैं नहीं बोल रही हूँ, सारी फेमिनाइन्स रेजोनेट करेंगी। ये कुछ स्पेसिफिक फेमिनाइन्स के साथ रेजोनेट ज़रूर करेंगी जिनके पार्टनर स्पिरिट फॉर्म में है, आत्मा रूप में है और उनके सराउंड है। ये उन फेमिनाइन्स के लिए स्पेशल मैसेजेस, उन फेमिनाइन्स के लिए मैं ड्रॉप कर रही हूँ। थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू गाइज।